महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। कांग्रेस की हार के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान और कहा गया इस हार के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार के इतने अच्छे काम के बावजूद हम क्यों हारे, इस पर मंथन भी करेंगे और पीसीसी चीफ के गृह क्षेत्र में हारना भी सभी के लिए चिंता की बात है। भाजपा को इस जीत से घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे और एक बार फिर से कांग्रेस ही जीतेगी। ये चुनाव परिणाम है, कांग्रेस के लिए वेकअप कॉल है। पार्टी में मंत्री, विधायकों और नेताओं को निकलना होगा जनता के बीच। और साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही मंत्रियों को जनसुनवाई के निर्देश भी दे चुके हैं। चुनाव में संगठन की कमी के सवाल पर भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि संगठन की अपनी उपयोगिता है, लेकिन कांग्रेस ने एकजुट तरीके से चुनाव लड़ा था। यानी कि जिस तरह से चुनाव परिणाम में भाजपा को बढ़त मिली है, इसी पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह बयान दिया। राजस्थान में पंचायत चुनाव के परिणाम आ गए हैं और कांग्रेस को जो उम्मीद थी उसके अनुसार उनको परिणाम वो सामने नहीं आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस से कहीं अधिक बढ़त हासिल की है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके क्षेत्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के क्या कारण है और इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। प्रताप जी, जिस तरह की उम्मीद थी, सरकार आपकी है, संगठन आपका है, लेकिन पंचायत चुनाव में वैसे जीत नहीं मिल पाई। देखिए, पंचायत के जहाँ चुनाव के आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे कांग्रेस की गहलोत सरकार के कामकाज में कोई कमी नहीं है। जीत और हार पूरे परिवार की कलेक्टिव जिम्मेदारी। अभी कुछ दिन पहले जयपुर, जोधपुर, कोटा के चुनाव हुए। जयपुर जैसे गढ़ में हम जीते, जोधपुर में हम एक निगम जीते और कोटा में दोनों निगम हम जीते। नेक टू नेक फाइट हुई, हमें 2.5% वोट ज़्यादा मिला, परसेंटेज ऑफ वोट। जयपुर, जोधपुर, कोटा में हम परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा ले रहे हैं और पंचायतों में हम हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे परिवार का हम मैसेज नहीं लेकर जा पाए। क्या कारण हुए, वो सब बैठकर सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी होती है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास इस जिम्मेदारी से पीछे हटे हुए गलत है। ठीक है, हम जयपुर जीत गए, लेकिन ओवरऑल राजस्थान के लिए हम सब मिलकर, और कामकाज में सरकार की कोई कमी नहीं है। कोरोना संकट में पहली ऐसी कांग्रेस की गहलोत सरकार, इसने फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच की स्कीम लेकर आए। कोरोना की जांच फ्री में शुरू की, यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, पूरा फ्री दवा योजना हम लेकर आए, पेंशन हम लेकर आए, 6 करोड़ लोगों के लिए दाल और गेहूं फ्री किया, इंदिरा रसोई योजना ऐसे टाइम पर लेकर। डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। जनता भी कहती है काम में कोई कमी नहीं है, फिर भी हमें यदि वोट नहीं मिला है तो उस वोट को क्या कारण रहे, हम मैसेज नीचे तक नहीं ले जा पाए, या हमारे प्रचार प्रसार में कमी रही, या क्या, ये सब ठीक करने के लिए सरकार, संगठन, हम सब मिलकर रणनीति बनाएंगे। बीजेपी जो घमंड की भाषा बोल रही है, ये घमंड इनके लिए उल्टा पड़ेगा। ये छत पे चढ़ गए घमंड में और नीचे गिरेंगे और 3 साल बाद चुनाव हारेंगे विधानसभा। लेकिन प्रताप जी, अभी तो बात करें, डोटासरा जी अपने घर में हार गए हैं, महेंद्र सिंह चौधरी उप मुख्य सचिव, उनकी पत्नी हार गई है। जिन जिन मंत्रियों के यहाँ पंचायत चुनाव हुए हैं, सब जगह कांग्रेस हारी है। एक आधे मंत्री को छोड़ दे तो देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हारे हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये हार किसी एक अकेले की नहीं है। और यदि इनके यहाँ पर कुछ है तो ये खुद इंटेलिजेंट लोग हैं, हम सब मिलकर क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, आगे रणनीति बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो लगता है कि संगठन नहीं बन पाया पिछले 2-3 महीनों में, वही बड़ा कारण। जहाँ तक सवाल, नरेश जी, आपको याद है, ये तो डिसीजन हो गया था कि जो निवर्तमान संगठन है वो कंटिन्यू करेगा और वही टीम काम करेगी, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसमें कहाँ प्लानिंग में कमी रहेगी। छोटा इलेक्शन आप जानते हैं, कई बार कैंडिडेट की उसका भी फर्क पड़ता है, क्या नीचे परिस्थितियाँ बनी, उन सब की जांच करके जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हो करेंगे। लेकिन कई विधायक है वो भी आपके अब ज़्यादा बोलने, जिन सोशल मीडिया पर बात करें, इंदिरा मीणा की बात करें, डोटासरा के खिलाफ बोल रही हैं। संयम लोढ़ा ने बयान दिया था कि पाली में कांग्रेस हारेगी, तो आप ही के जो नेता है वो इसी तरह भाषा बोल रहे हैं। देखिए, ये जो सारी बातें हमारे परिवार के मसले हैं और राजनीति में इस तरह की बातें आ जाती है, एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं। इसका मतलब इसको लड़ाई नहीं समझा जाए, इसको बैठकर परिवार में इसको ठीक करेंगे। लेकिन ये तो मानते हो मंथन करने की जरूरत है। तो मंथन तो हर चुनाव के बाद होना ही चाहिए। हर चुनाव के बाद स्ट्रेटजी भी तय होती है और खुद चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी अनुभवी लीडर हैं, तो ये 2 साल अभी हुए नहीं और सारी बात हमारे सामने आ रही है। तो हम ये मानकर चलिए पार्टी बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी और ये हमारे लिए जो चुनौती आई है उस चुनौती को स्वीकार करना, उसको ज़्यादा अच्छा करना, वो हमें आता है, वो कर देंगे।
बिल्कुल, अपनी साफ गोई के लिए मशहूर प्रताप सिंह ने एक बार फिर कहा है कि किसी एक की हार नहीं, सभी सामूहिक रूप से जिम्मेदार है और इसका मंथन होना जरूरी है कि आखिरकार सरकार के बेहतर काम होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा। कैमरामैन रामनिवास के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।